पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माह शवाल मुकर्रम का चांद नजर आने की कोई मुसद्दिका शहादत मसूल नहीं हुई और अब में रोयत रही। लिहाजा इत्तफाक राय से फैसला किया गया कि यकम शवाल मुकर्रम 1447 हिजरी 21 मार्च 2026 बरोज हफ्ता को होगी इंशाअल्लाह। पाकिस्तान में ईद उल फितर हफ्ते को होगी। मुल्क में कहीं भी शवाल का चांद नजर नहीं आया। मरकजी चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। कहते हैं चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। मुल्क में आज रोजा और कल ईद होगी। सऊदी अरब में ईद उल फितर आज मनाई जाएगी। मुत्तहिदा अरब अमारात कतर में ईद उल फितर जुम्मे को होगी। तुर्किया और बरतानिया में भी ईद उल फितर 20 मार्च को होगी। भारत और बांग्लादेश में भी शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद 21 मार्च को होगी। मलेशिया और सिंगापुर में ईद उल फितर हफ्ते को मनाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म के उर्दन के फरमानरवा और तुर्क सदर से टेलीफोनिक राब्ते। शहबाज शरीफ ने दोनों रहनुमाओं को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। गुफ्तगू में उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद व हम आहंगी की ज़रूरत पर जोर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म का दोनों ममालिक के साथ मजबूत ताल्लुकात के फ़रोग़ पर जोर। दोनों रहनुमाओं की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मौक़िफ़ की तायीद। दहशतगर्द जहां जाएं निशाना बनाएंगे। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने वाज़ेह कर दिया, अफ़गान सरजमीन का इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं। मजहबी जज्बात को तशद्दुद के लिए इस्तेमाल करने की भी इजाज़त नहीं। फील्ड मार्शल का इत्तेहाद बर्दाश्त और हम आंगी पर जोर। सैयद आसिम मुनीर से अहले तशय्युअ उलमाए कराम की मुलाकात। कौमी सलामती और माशरती हम आंगी में उलमा के किरदार पर तबादला ख्याल। उलमा का अमन व इस्तेहकाम के लिए मुकम्मल हिमायत का इजहार। मजहब के नाम पर तशद्दुद की मुसम्मत की। ईरानी पासदारान इनकलाब का अमेरिका के F-35 जंगी तैयारे को नुकसान पहुंचाने का दावा। ईरानी हुक्काम के मुताबिक ये हमले ईरान के खिलाफ जारी फौजी कार्रवाइयों का सख्त जवाब हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि तैयारा ईरान के खिलाफ जंगी मिशन पर था, उसे हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। तैयारा और पायलट दोनों महफूज हैं। ईरान का तवानाई तनसीबात पारस गैस फील्ड पर हमले का बदला। कतर, सऊदी अरब और अमारात की तवानाई तनसीबात पर जवाबी हमले। ईरान का सऊदी अरब की रिफाइनरी पर हमला। अबू ज़ैबी की गैस तनसीबात पर मुजाहिलों का मलबा गिरा। तनसीबात मुतासिर, काम आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। अमारात में अल-मिनहाद एयरबेस को भी निशाना बनाया गया। ईरान ने कतर की रासुल फान में दुनिया के सबसे बड़े LNG एक्सपोर्ट तनसीब को रॉकेट से निशाना बनाया। कतर ने रासुल फान तवानाई तनसीब को नुकसान पहुंचने की तस्दीक कर दी। कतर पर दोबारा हमला हुआ तो पारस फील्ड तबाह कर देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से जंग को शतरंज से तशबीह दे दी। ईरानियों को होशियार और ज़हीन करार दे दिया। कहा, हम बहुत होशियार लोगों से शतरंज खेल रहे हैं। हम इंतहाई ज़हीन और ऊंचे पैमाने का IQ रखने वालों से निमट रहे हैं। ईरान तमाम रेड लाइन्स अबूर कर चुका। सऊदी अरब और कतर की तवानाई की तनसीबात पर ईरानी हमलों की शदीद मजम्मत। कतर ने रासुल फान पर हमला मुल्की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी और कौमी सलामती के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। कतर में 2 ईरानी सफारतकारों को अमले समेत फौरी मुल्क छोड़ने का हुक्म। सऊदी अरब का भी ईरान को अल्टीमेटम। वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा है कि सऊदी अरब का सब्र लामहदूद नहीं, ज़रूरत पड़ने पर ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई कर सकते हैं। खलीजी मुल्कों पर हमले कबूल नहीं। ईरान खलीजी ममालिक के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है। सऊदी अरब में अरब व इस्लामी ग्रुप ममालिक के वज़रा ख़ारजा इजलास का एलामिया जारी। ईरान हमसायों के खिलाफ हमले रोके। ईरान अपना हरमुज़ को महफूज बनाए। इजलास में लबनान पर इसराइली हमलों की भी मजम्मत। लबनान की इलाक़ाई सालमियत के लिए हिमायत का इजहार। आज ईरान पर तबाही और मौत बरसाएंगे। अपने अहदाफ के तहत आगे बढ़ रहे हैं। अमरीकी सेंट्री जंग पीट हेग्सेट की मीडिया ब्रीफिंग।
कहा, हमने ईरानी मिसाइल सलाहियत को नुकसान पहुंचाया, 7,000 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान की 11 अबदोज़ें दिफाई सिस्टम तबाह कर दिया। ईरानी नेवी के 120 बहरी जहाज भी तबाह कर चुके हैं। ईरान ने इसराइल पर भी क्लस्टर मिसाइल ताक दिए। ईरान का इसराइल पर हमले में पहले कभी ना इस्तेमाल होने वाले हथियारों का इस्तेमाल। तल अवीव के 8 इलाकों में तबाही फैली, कई इलाकों की बिजली मुनक़ता, ट्रेन सर्विस गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर रिफ्यूलिंग तैयारों को भी निशाना बनाया, 3 तैयारे तबाह। ईरानी फौज का जंग के आगाज से अब तक 600 अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा। मशरिक़ वस्ता में तेल और गैस तनसीबात पर हमले। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों को आग लग गई। ब्रेंट तेल की कीमत $114 फी बैरल तक गई। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मंदी का रुझान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1551 पॉइंट्स की कमी, सरमायाकारों को भारी नुकसान। जापान, ताइवान, शंघाई और जनूबी कोरिया की स्टॉक मार्केटों में भी मंदी रही। मशरिक़ वस्ता में कशीदा सूरत हाल के असरात से बचने के लिए इक़दामात। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। इजलास में ईंधन की बचत के लिए इक़दामात पर गौर किया गया। खित्ते की बिगड़ती हुई सूरत हाल और कफ़ायत शारी के इक़दामात का जायज़ा। शहबाज शरीफ ने कहा कि बचत और कफ़ायत शारी से आवाम को रिलीफ मुहैया करना मुमकिन हुआ। हर मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। लेबनान में इसराइली फ़ज़ाई हमलों से बड़े पैमाने पर तबाही। 2 दिन में 45 अफराद जाँ बहक, 100 से ज़ायद जख्मी हुए। 2 मार्च से इसराइली हमलों में कम अज़ कम 968 अफराद शहीद हो चुके। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक लेबनान में 10 लाख अफराद बेघर हो चुके। अमेरिका की बहरी बेड़े जेराल्ड फोर्ड को शदीद नुकसान पहुंचने की तस्दीक। अमेरिकी हुक्काम के मुताबिक आतिशज़दगी के वाक़े में 2 अमेरिकी फ़ौजी ज़ख्मी हुए। दुनिया के सबसे बड़े बेड़े जेराल्ड फोर्ड की मरम्मत के लिए यूनानी जजीरे मुंतकली। BBC के मुताबिक जेराल्ड फोर्ड जहाज़ को आग से शदीद नुकसान पहुंचा। अमेरिका की अपने शहरियों को सऊदी अरब छोड़ने की हिदायत। बयान में कहा गया है कि सऊदी फ़ज़ाई हदूद में मिसाइल और ड्रोन खतरात बढ़ रहे हैं। रियाज, जद्दा और दमाम के एयरपोर्ट्स फाल हैं। शहरी सऊदी अरब से इनखला करें। सदर ट्रंप की पहली तरजीह अमेरिकी शहरियों की हिफाजत है। तीन टेलीकॉम ऑपरेटर्स को 5G स्पेक्ट्रम लाइसेंस जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को सराहा। कहते हैं 5G स्पेक्ट्रम से मुतालिक शानदार इक़दाम किया गया। मुल्क भर में जदीद टेक्नोलॉजी की फराहमी के लिए पुरज़्म हैं। हर कोने में टेक्नोलॉजी लेकर जाएंगे। कराची में तूफानी बारिश से मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 19 हो गई। छत और दीवारें गिरने से 60 अफराद जख्मी हुए। बल्दिया मवाज कोर्ट के करीब दीवार गिरने से 13 अफराद जाँ बहक हुए। नशे के आदी अफराद बारिश से बचने के लिए इमारत में पनाह लिए बैठे थे। गार्डन, नाजिमाबाद और लियाकताबाद में दरख्त गिर गए। सड़क बंद होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। लाहौर में वक्फे से बारिश। मजंग, फिरोजपुर रोड, मॉल रोड, मुल्तान रोड पर बादल बरसे। गुलशन रावी, जौहर टाउन, कोट लखपत में भी रिमझिम। बारिश के बायस लेस्को का तरसीली निज़ाम मुतासिर। दर्जनों फीडर स्ट्रिप कर गए। PDMA की 20 मार्च तक बारिश की पेशगोई। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। लाहौर में सड़कों और गलियों के पुराने नाम बहाल करने का फैसला। 8 कदीमी और तारीखी गुजरगाहें भी बहाल होंगी। यकीता, मस्ती गेट, शाही किला, फसील फेज़ 2 बनेगा। दाता दरबार की तौसी के लिए 18 किनाल अराजी हासिल की जाएगी। सिंध में गैस और खाम तेल के नए ज़खायर दरियाफ्त। घोटकी में शम्स 1 कुएं से तेल के नए ज़खायर मिले। माड़ी एनर्जीज के मुताबिक यौमिया 4 करोड़ 80 लाख मुकब फुट गैस की पैदावार का इम्कान है। कुएं से यौमिया 64 बैरल खाम तेल की पैदावार भी होगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को आगाह कर दिया गया। सोने की कीमत में 24,300 रुपए की तारीखी कमी। फी तोला सोने की कीमत 4,99,462 रुपए हो गई।
आलमी मंडी में फी ऑन सोना 2.5% सस्ता हुआ। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ईद की छुट्टियां शुरू। इतवार और पीर 23 मार्च की छुट्टी मिलाकर दोनों सूबों में 5 छुट्टियां होंगी। वफाक और सिंध में ईद उल फितर की पहली छुट्टी आज जुमे को होगी। परदेसी ईद पर घर पहुंचने के लिए बेकरार। ईद के लिए परदेसियों की घरों को रवानगी। बस अड्डों, रेलवे स्टेशन पर रश। रेलवे की तमाम ट्रेनों की बुकिंग 100% मुकम्मल। लाहौर में बस अड्डों पर जायद किराए की शिकायत पर एक्शन। 203 बसों से 7 लाख किराया मुसाफिरों को वापस। ओवरलोडिंग पर 937 गाड़ियों को 48 लाख का जुर्माना हुआ। ईद की तैयारी के लिए वक्त कम है और मुकाबला सख्त। अच्छा सा कुर्ता लेना है, मैचिंग का दुपट्टा भी खरीदना है। दर्जी ने कपड़े अभी तक नहीं दिए। बच्चों की तैयारी भी अधूरी है। जूते आ गए लेकिन ज्वेलरी रह गई। हाथों में कब लगेगी मेहंदी? सबसे अच्छा दिखना है, खूब सजना संवरना है। मुल्क भर में बाजारों की रौनकें अरूज पर। ईद की मिठास केक के पास। शहरियों का मीठी ईद के लिए केक प्लान तैयार। पाइनएप्पल केक का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट केक की मांग में इजाफा। चांद रात से पहले केक की बुकिंग शुरू। ईद उल फितर के लिए बेकरी वालों के पास केक के ऑर्डर्स की भरमार।